इसमें कुछ नहीं है, दिस आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिखा हुआ है यहाँ पर, जो डायगोनल में लिखी हुई है ना थिंग्स, वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिखा हुआ है ना। तो दिस इज नथिंग, दिस इज वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो कुछ नहीं है, दिस इज वेरी सिंपल। समझिएगा। अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें, तो हम यहाँ पर डायगोनल पे इंक्रीज जो है ना, हमारे पास जो डायगोनल इंक्रीज है वो तुम्हारे पास क्या है, वन है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। वो चीजें है ना, दिमाग में हमेशा रखा, मतलब रखिए, मतलब आप लोग रखने की आदत डालिए, जैसे कि वो जनरल चीजें होती हैं, वो कहीं पर किसी भी रूप में आ सकती हैं, तो वो दिमाग में आनी चाहिए, मतलब एक बार। ठीक है, तो ये हमारे पास ओमेगा, ये ओमेगा है एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर, वी नो अबाउट इट। तो क्यूब रूट की हमारे पास कंडीशन हमें पता ही है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये चीज जीरो होती है और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन होता है। तो अब इसी का हम यूज करेंगे। यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, ए की पावर 102, और ट्रेस निकालना है, और हमारे पास क्योंकि ये हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो केवल डायगोनल में हमारे पास पावर रेज होगी, है ना। तो दिस विल बी, अगर हम ट्रेस ऑफ ए की पावर 102 करेंगे, तो दैट इज योर वन की पावर 102 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 102, सॉरी ओमेगा की पावर 102, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, ओमेगा को बाद में लिख देते हैं, ओमेगा पावर 102, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, और सिंपली यू कैन जस्ट से दिस इज योर वन, दिस इज योर ओमेगा की पावर तुम्हारे पास, तो दिस इज योर 204 हो जाएगा, 402, एंड प्लस दिस इज ओमेगा की पावर 102। और बाकी इसको अब हम थ्री से रिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज यू नो दैट ओमेगा की पावर थ्री इज इक्वल टू वन होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको थ्री से डिवाइड करें, तो क्या मिलेगा, ओमेगा की पावर थ्री, थ्री से डिवाइड करें तो थ्री सिक्स जा 18, थ्री सिक्स जा 18 और टू बच जाएगा, फिर हमारे पास 24 हो जाएगा, हाँ टू बच जाएगा, 24 हो जाएगा, और ये हमारे पास एट है, थ्री एट जा, थ्री एट जा 60, थ्री एट जा 24। इसी तरीके से इसको जब करेंगे तो ये भी हमारे पास थ्री से डिविजिबल है, तो थ्री थ्री जा नाइन, वन बचा, थ्री फोर जा 12, 30। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं, यहाँ पर ये वन और ओमेगा क्यूब वन होता है, तो वन की पावर 68 एंड प्लस वन की पावर 68, 34, एंड इट विल बी इक्वल टू वन प्लस वन प्लस वन। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो डायगोनल में एलिमेंट्स पड़े थे, दे आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और उसका हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, थ्री। ओके, पवन, हैव यू ट्राइड दिस प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो बहुत इजी है, दिस इज नॉथिंग मच टफ प्रॉब्लम। वन प्लस एक्स, दिस इज वन प्लस वाई, एंड दिस इज योर वन प्लस जेड, and this is your 1 plus x plus x square, and this is 1 plus y square, and this is 1 plus 10 plus x। आपको करना क्या है, आप सिंपली कॉलम जो टू है उसमें से घटा दीजिए कॉलम वन को, और कॉलम टू से थ्री से कॉलम टू को घटा दीजिए, तो हमारे पास वन के अंदर बचेगा वन वन वन, ये बचेगा, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बचेगा एक्स वाई जेड, और यहाँ पर जब हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा वन प्लस एक्स, पूरा पूरा ये सब्ट्रैक्ट होगा इससे, है ना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दिस इज वाई स्क्वायर, और दिस इज जेड। डिटरमिनेंट में कोई चेंजेस नहीं होते अगर हम थर्ड ऑपरेशन लगाते हैं, है ना, कॉलम को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, तो वन वन वन,
दिस इज योर एक्स वाई जेड एंड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड। इसका एक ये वंडर वनडे जो है डिटर्मिनेंट है, इसमें बहुत आसान होता है। इस तरीके का कहीं फॉर्मेट दिख जाए तो बहुत आसान होता है लिखना। ठीक है, जो हमारे पास सबसे जो बड़ी है, जैसे जेड को हम सबसे बड़ा मान लेते हैं, जेड वाई एक्स वन एक्स टू इस तरीके से होता है। तो जेड को जेड जेड बड़ा है, वाई छोटा है, उसके बाद एक्स है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जेड माइनस का वाई, इस तरीके से जेड माइनस एक्स, फिर एक उसके बाद जेड माइनस वाई, एंड देन योर वाई आ जाता है तो वाई माइनस एक्स। ठीक है, तो सिंपल, मतलब हमने जैसे ही लिखा वैसे ही तुम्हारे पास पहला ऑप्शन आ गया। तो इसको एक्सपैंड करने की भी जरूरत नहीं होती। अगर हम यहाँ पर एक हमारे पास डिटरमिनेंट लिखी हुई है कुछ इस तरीके से 1 1 1 1, और इस तरीके से हमारे पास मान लो लिखी हुई है अप टू इस तरीके से, और यहाँ पर लिखा हुआ है x1, यहाँ पर लिखा हुआ है x2, यहाँ पर x3 इस तरीके से लिखा हुआ है, और यहाँ पर xn लिखा हुआ है, और यहाँ पर पावर है स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर एंड अप टू दिस इज योर xn स्क्वायर। एंड इसी तरीके से यहाँ पर x1 क्यूब, x2 क्यूब एंड अप टू इस तरीके से चीजें है हमारे पास। और यहाँ पर मान लो हमारे पास पावर रेज हुई है x की पावर n माइनस वन, एंड दिस इज x1 की पावर एंड x2 की पावर n माइनस टू, n माइनस वन, सॉरी, एंड अप टू दिस इज xn की पावर n। इस तरीके कोई डिटर्मिनेंट है, इसको वंडर वनडे डिटर्मिनेंट हम बोलते हैं। और इसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका होता है जस्ट टेकिंग दिस दिस j, j इज मोर देन I, है ना, और हमें j को जो मूव कराना है वो हमारे पास 1 to n मूव कराना है, और I भी सेम। ठीक है, तो ये ऐसे चलता है एक्स जे माइनस एक्स प्रोडक्ट के फॉर्म में। दिस इज राइटिंग इन द प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट नॉट, ये समेशन नहीं है, प्रोडक्ट है। जो हमारे पास पाई के फॉर्म में लिखते हैं प्रोडक्ट, ये ऐसे। तो यहाँ पर मान लो तुमने जे को सिलेक्ट करा, तो फिर हमारे पास सारे जे 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 तुमने सिलेक्ट करा, फिर उससे छोटे जितने भी है x1 x2 x3 वो सारे सब्ट्रैक्ट होंगे, वो प्रोडक्ट का फॉर्म हो गया। उसके बाद फिर से तुमने जे सिलेक्ट करा, फिर उसको लेकर हमारे पास, तो इस तरीके से सारी चीजें हमारी चलती रहती है। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मेट होता है। जैसे कि अगर हम छोटा सा अगर 3/3 का लिख लें, ये तो हमने लिखा ये 1 1, 4/4 का लिखते हैं 1 1, और यहाँ पर हमारे पास x1 x2, यहाँ पर x3, यहाँ पर x4, यहाँ पर लिखा हमने x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर और x4। फिर हमारे पास एक और अभी आएगा, दिस इज योर x1 क्यूब, x2 क्यूब, x3 क्यूब और x पावर 4। ओके, तो ये हमारे पास जो आएगा दैट इज व्हाट। अगर इसको हमें लिखना है, मान लो इसका हमें एक्सपेंशन लिखना है, तो ये हमारे पास उसी फॉर्मेट की है, सिंपली जस्ट स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर x4 माइनस का x3 या फिर x1 जो भी है, x1 फिर x4 माइनस x2, दिस इज x4 माइनस x3, ये हो गया। ये हमारे पास हमने जो j है वो 4 चुना था, फिर उसके बाद हमने सबको सेपरेट करा। अब हम j को 3 चुनेंगे, तो x3 माइनस का x2 एंड दिस इज x3 माइनस का x1। ओके, एंड फिर हम 2 चुनेंगे, तो दिस इज x2 माइनस का x2। तो ये हमारे पास इसका एक लाइन में हमारे पास क्या लिखना आ गया कि इस तरीके की जो डिटरमिनेंट्स होती हैं उसका कैसे लिखना। क्लियर, समझ में आ गया प्रॉब्लम? प्लीज प्लीज मैसेज करो, कोई जगते रहो, सोना नहीं है। ऑनलाइन क्लास का यही जो है ड्रॉबैक है, इंटरेक्शन नहीं हो पाता बच्चों के साथ। चलिए, तो और एक प्रॉब्लम करें।
चलिए आज इतना ही करते हैं प्रॉब्लम्स के अंदर। एक क्वेश्चन है, थोड़ी लेंथी है लेकिन हम इसे लिखेंगे और आपको जवाब देना है। क्वेश्चन ये है कि फॉर द मैट्रिक्स ए H given which of them satisfy a की पावर 6 is just equal to identity, है ना। तो फॉर अ मैट्रिक्स ए एज गिवन बिलो which of them satisfy a की पावर 6 is equal to I। A is just equal to what? This is your cos pi by 4 sin pi by 4 0 and this is minus sin pi by 4 cos pi by 4 0 and this is 0 0 0 and 1। ठीक, ये हमारे पास मैट्रिक्स। दूसरा हमारे पास जो मैट्रिक्स है दैट इज योर आई एम जस्ट राइटिंग हियर 1 0 0 0 cos pi by 3 and sin pi by 3 and 0 minus का sin pi by 3 and cos pi by 3। ये एक मैट्रिक्स है। एंड नंबर 3 हमारे पास जो रिजल्ट जो मैट्रिक्स गिवन है दैट इज योर A is just equal to cos pi by 6 0 sin this is pi by 6 0 1 and 0 this is your minus का sin pi by 6 0 cos pi by 6 and fourth one क्या है that is equals to cos pi by 2 and it is sin pi by 2 0 and minus का sin pi by 2 and this is cos pi by 2 0 and this is 0 0 1। ओके, तो ये हमारे पास चार मैट्रिसेस हैं और ये चारों मैट्रिसेस कौन सी इस कंडीशन को सेटिस्फाई, इनमें से कौन सी मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इट मीन दैट we will get an identity matrix when we put a की पावर 6। बताइए आंसर बताइए फटाफट आप लोग। Shubham, why you drawing the line? Just write in the text box if anything you want to write.
बताइए भाई, आंसर बताइए कोई। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है a⁴ आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ये जितने भी फॉर्मेट लिखे हुए हैं यहाँ पर मैट्रिसेस के। अच्छा, ऑप्शन 4 के लिए सॉल्व करो। ठीक। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑप्शन 4 वहाँ पर कितने 6 है ना। नो, ऑप्शन 4 इज नॉट करेक्ट। शुभम, ऑप्शन 2। यस। सोनाली, आपका आंसर क्या है? लेट मी नो। चलिए, तो इसमें सिंपल सा आपको बता दें, ये जितनी भी मैट्रिसेस जहां पर लिखी हुई हैं इन इन ऑप्शन, इन ऑप्शन, कोई बात नहीं। ये जितनी भी मैट्रिसेस जहां पर लिखी हुई हैं, ये सारे की सारे ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के फॉर्मेट है। ठीक है, उसमें एंगल को डाला गया है। एंगल कुछ भी दे दो, वो हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होते हैं। और ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की खासियत ये होती है, अगर वो इस फॉर्मेट में है, साइन कॉल्स के फॉर्मेट में है, तो अगर हम पावर रेज करते हैं कोई भी, जैसे मान लो इसके लिए अगर हमने इसका फॉर्मेट, अगर हम इसकी जनरल मैट्रिक्स लिखें तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज योर कॉस थीटा एंड दिस इज योर साइन थीटा एंड दिस इज जीरो एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा एंड दिस इज योर कॉस थीटा एंड दिस इज योर 0 0 0 1, है ना। सॉरी, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इसकी पावर अगर n रेज करते हैं तो n जो है वो एंगल में चला जाता है। तो यू विल जस्ट से कि दिस cos n थीटा एंड दिस इज sin n थीटा and this is 0 and this is your minus का sin n theta and this is your cos n theta and this is your 0 0 0 1। ये चीज आपको पता है। तो यहाँ पर कोई भी, मतलब चाहे यहाँ पर हम पावर ले ले, चाहे यहाँ ले ले, किसी में भी हम पावर ले लेते हैं तो वो हमारे पास एंगल के अंदर चला जाएगा। तो अब हमें ये देखना है कि हमारे पास हमें पावर कितना रेंज करना है, 6। इसका मतलब है एंगल में हमें 6 को मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि डायगोनल के अंदर 1 1 बच जाए, बाकी नॉन डायगोनल पे 0 आ जाए। तो नॉन डायगोनल पे 0 तभी आएगा जब वो हमारे पास जो अपॉन में है वो दैट इज द डिवाइजर ऑफ 6। वो 6 का डिवाइजर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि साइन, अगर हमारे पास साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो इसका मतलब है कि इंटीग्रल हमको मिलना चाहिए, एक इंटीजर मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पर 4 जो है वो 6 का डिवाइजर नहीं है ना। 4 इज नॉट डिवाइजर ऑफ 6, तो ये तो नहीं होगा, 100% नहीं होगा। 6 इज डिवाइजर ऑफ 6, दैट इज ओके। बट हमारे पास यहाँ कॉस पाई, दो चीजें हैं। कॉस जो जो इवेंट हमारे पास होता है 2 n पाई, उसकी वैल्यू तुम्हारे पास 1 होती है ना। बट n पाई की वैल्यू इन जनरली अगर ऑड है तो वो -1 होती है। तो वी कैन से हियर कि हमारे पास यहाँ पर 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो वी विल नॉट गेट दिस, ये -1 आ जाएगा। कॉस पाई की वैल्यू -1, 1 -1, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है। फोर्थ वाला देख लेते हैं।
ये डिवाइजर है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास कॉस 3 पाई बन जाएगा अगर 2 से हम 6 को डिवाइड करेंगे, तो 3 पाई की वैल्यू फिर से -1 आ जाती है, तो इट विल बी नॉट अगेन। अब इसमें हमारे पास बचा है सेकेंड ऑप्शन, तो सेकेंड ऑप्शन में हम करके देख भी सकते हैं कि ये तो 1 है, 0 0, और यहाँ पर हमारे पास 0, यहाँ पर 3 से cos 6 पाई हो जाएगा, तो एक 2 पाई बचेगा। एंड दिस इज योर साइन ऑफ 2 पाई, and this is again, this is 0 minus the sine of 2 pi, and that is equals to cos of 2 pi। ठीक है, तो ये तो आ गया ना तुम्हारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिंपली 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, ऐसा 2 आ रहा है, एंड फिर 3 में भी पावर सेपरेटली। यस 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 सोनाली, ये भी हमारा जो है एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का फॉर्मेट होता है, जो चीज है, तो सेपरेटली हम हर एक में लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट हो गया। ओके, इज इट क्लियर? अच्छा, एक सवाल और पूछते हैं, फिर उसके बाद हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि आप लोगों को चीजें करनी आ गई। ठीक है, प्रॉब्लम गेट की प्रॉब्लम है, लेट अस सी कि उसको उसका आंसर क्या है। ये तो नेट की प्रॉब्लम थी जो हम लोगों ने करा दी। कुछ बहुत बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं होती, बस हमें सही तरीके से चीजें आनी चाहिए बस। एक क्वेश्चन और है, let it, this is alpha is just equal to e to power 2 pi I upon 5, okay, and the matrix, this is your m, this is 1 alpha, this is your alpha square, this is alpha cube, and this is alpha to the power 4, okay, and this is 0, and that is your alpha, this is alpha square, and this is alpha cube, and alpha to the power 4, okay। ये कुछ हमारे पास दिया हुआ है, 0, and this is 0, and this is again alpha square, and this is alpha cube, and this is alpha की power 4, and this is 0 0 0, and this is the alpha cube, and this is the alpha to the power 4, and that is equals to 0 0 0 and 0, this is alpha to the power। क्लियर? ये है तुम्हारे पास मैट्रिक्स, दिस इज ऑफ ऑर्डर 5 by 5। ठीक है, then they asked about then the trace of the matrix I प्लस का m प्लस का m स्क्वेयर इच 1 ऑप्शन में है -5, 2 में 0 है, 3 में हमारे पास 3 दे रखा है, एंड 4 में, मतलब ये ऑप्शन है, 1 ऑप्शन 1, 2 के अंदर 0 है, थर्ड ऑप्शन में 3 है, फोर्थ ऑप्शन में 5। बताइए इसका आंसर, बताइए फटाफट क्या आएगा। ट्राई करिए भैया, आपके पास इस प्रॉब्लम को करने के लिए 30 सेकेंड्स हैं। काउंटडाउन स्टार्ट।
29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17. आंसर आ गए. Okay, option C option by Shubham and fourth option by Sonali. Okay. हमें आंसर नहीं पता. I will have to do. हमें करना पड़ेगा. हमें आंसर नहीं पता इसका क्या है. अच्छा, चलिए लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व. और किसी का हुआ? ज्योति, यू आर ट्राइंग. पवन जी, आपका आंसर आया? नहीं, अभी नहीं पूरा. ओके, लेट मी एक्सप्लेन. सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर, ये जो अल्फा गिवन है, दिस इज द फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी. ठीक है. अब इसको कैसे, इसी तरीके से फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, सेवंथ रूट, बहुत सारे हमारे रूट्स जो हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ते हैं उसी तरीके से. तो हाउ दे आर राइटिंग, कैसे लिखा जाता है, लेट मी एक्सप्लेन. सिंपली यू नो दैट कि हम जो है ई की पावर जो अल्फा आई होता है, दैट इज इक्वल टू योर कॉज अल्फा प्लस का आयोटा साइन अल्फा. यू आर राइटिंग लाइक दिस. ओके. इसी तरीके से अगर हमारे पास e की पावर 2 पाई आई है, तो वी विल राइटिंग हियर दिस इज cos 2 पाई and plus iota sin 2 पाई. and we know that कि sin 2 पाई 0 होता है and cos 2 पाई 1 होता है. तो we are say कि this is where 1 है ना. और फिर हम जब बात करते हैं क्यूब फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो व्हाट वी आर राइटिंग एक्चुअली अगर हम अल्फा की बात करें तो वी आर राइटिंग 1/5. कुछ इस तरीके से हम लिख रहे होते. तो दिस इज अल्फा इज इक्वल टू योर cos 2 पाई प्लस आयोटा sin 2 पाई एंड इसका पावर हमारे पास 1/5 हो जाएगा. एंड दिस अल्फा इज इक्वल टू e की पावर 2 पाई आई अपॉन 5. ये एक क्यूब रूट. इसी तरीके से दूसरा आएगा, अगर हम उसमें कुछ इंटीग्रल मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करते तो 4 हो जाएगा. इस तरीके से चीजें चलती रहेगी. तो वी हैव दीज रूट्स ऑफ यूनिट क्यूब रूट, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी. तो इट विल बी राइटिंग लाइक अल्फा 1, अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 4. दीज आर 5 फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी. ओके. तो ये हमारे पास है. तो वी नो दैट ऑलरेडी वी नो अबाउट इट कि कुछ कंडीशंस होती हैं इसको लेकर. पहली कंडीशन तो ये है कि अल्फा के पावर 5 इज जस्ट इक्वल टू 1, क्योंकि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. और दूसरा हो जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा की पावर 4 इज जस्ट इक्वल टू 0. ये दो चीजें हमारे पास, इन्हीं का हम यूज करेंगे यहाँ पर. तो वी आर फाइंडिंग द ट्रेस ऑफ, ध्यान देना, ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी प्लस का m प्लस का m स्क्वायर. तो इट विल बी जो ट्रेस होता है दैट इज वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. यू कैन जस्ट राइट इन ट्रेस ऑफ i प्लस दिस इज ट्रेस ऑफ m एंड दिस इज प्लस ट्रेस ऑफ m स्क्वायर. ध्यान दीजिएगा, हम केवल ट्रेस की बात कर रहे हैं और ट्रेस का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली डायगोनल एलिमेंट. तो यहाँ पर जो हमारे पास मैट्रिक्स है, दिस इज योर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स जब हम इसको अगर हम पावर रेंज करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास पावर इंक्रीज हो जाएगी. दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑब्वियसली इट इज अ 5/5 मैट्रिक्स. तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रेस हो जाएगा वो तो 5 हो जाएगा. इज इट क्लियर? ओके. ट्रेस ऑफ m, m का ट्रेस क्या हो जाएगा? सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स का सम, दैट विल बी 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा की पावर 4. ओके. नेक्स्ट तुम्हारे पास ट्रेस ऑफ
एम स्क्वायर की अगर हम बात कर रहे हैं, ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा सिंपली सारे डायगोनल एलिमेंट्स का स्क्वायर। इट मींस यू कैन से हियर कि 1 का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस का अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड प्लस दिस इज अल्फा क्यूब का होल स्क्वायर एंड प्लस दिस इज अल्फा की पावर 4 का होल स्क्वायर एंड सो कुछ इस तरीके से। क्लियर? अब हमारे पास क्या होगा कि सिंपली ये तो हमारे पास जीरो हो गया। वी नो दैट कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर 3 प्लस अल्फा 4, ये तो जीरो हो गया। यहाँ पर हम बात करेंगे तो 1, ये अल्फा स्क्वायर प्लस ये अल्फा की पावर 4 एंड दिस इज योर अल्फा की पावर 6 एंड दिस इज अल्फा की पावर 8। और इसको हम 5 से रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि अल्फा की पावर 5 इज इक्वल टू क्या है 1। तो हम इसको 5 के रिड्यूस कर सकते हैं। जो एक्सपोनेंट्स हैं, जो पावर्स है, दैट इज इक्वल टू 1। अल्फा स्क्वायर तो ठीक ही है, अल्फा की पावर 4 भी ठीक है, और यहाँ पर अल्फा की पावर 6, इसको 5 से रिड्यूस करेंगे तो अल्फा बच जाएगा, और इसको अगर 5 से रिड्यूस करेंगे तो अल्फा की पावर 3 बचेगा। ओके, देन फिर से हमको मिल गया 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा पावर 4, ये भी हमारे पास क्या आ गया जीरो। तो हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इज 5 प्लस जीरो, इट मीन्स 5 1। तो इट मीन्स दैट कि ट्रेस ऑफ आई प्लस एम स्क्वायर वो क्या है तुम्हारे पास 5। तो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गया? यस, सोनाली वाज करेक्ट। Let me confirm the answer also. Yeah, fourth number is correct. Okay, शुभम समझ में आया? हाँ ठीक है, आ गया। ओके, तो ओके ज्योति, अंडरस्टूड? चलिए, तो अभी मीटिंग भी ओवर हो रही है, तो ये प्रॉब्लम का सलूशन आप लिख लीजिए या फिर आप वो फोटो क्लिक कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए जैसा भी। तो ये शुड क्वेश्चन भी आपको सही से पढ़ना होता है ना। 3 by 3 कैसे हो जाएगा, सामने लिखा हुआ है 5 by 5, तो इट विल बी 5 by 5। ओके, चलिए, तो ओके, तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो एट 9:30। बाकी आप लोग अपने स्तर से चीजों को पढ़ते रहे, है ना। कोई टेक्स्ट बुक या फिर कोई नोट्स जो भी आप प्रिपेयर करते हो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहे। यहाँ से आप चीजों को सीखें, थ्योरी सीखें, मैथमेटिक्स सीखें और उनको अप्लाई करते रहे, तभी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे अपने एग्जाम्स के अंदर। ओके, तो थैंक यू सो मच।